हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बिंदास होंगे। तो हम लोग गोवा से आ गए थे। उसके बाद कुछ दिन तक मैंने ब्लॉगिंग नहीं की क्योंकि कुछ सर्टन रीज़न थे, कुछ प्रॉब्लम्स हो गई थी जिसकी वजह से मैंने ब्लॉग करना ठीक नहीं समझा, क्योंकि हर जगह ब्लॉगिंग सूटेबल नहीं होती ना। इसलिए तो कुछ ऐसे ही रीज़न थे जहाँ पे मुझे ब्लॉगिंग को थोड़ा सा साइड रख के उन चीज़ों को सॉर्ट आउट करना पड़ा। तो इनमें कुछ टाइम ज़्यादा लग गया क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत अनसर्टेन होती हैं जो इतनी जल्दी सॉर्ट आउट नहीं होती है। तो काफ़ी कोशिश रही कि जल्द से जल्द इन चीज़ों को निपटा लिया जाए। कुछ पारिवारिक चीज़ें थीं, कुछ ऐसे स्ट्रेस हो गई थी दिमाग में, कुछ ऐसे डिसीजन लेने थे, कुछ ऐसी चीज़ें सॉर्ट आउट करनी थी जिसमें ज़्यादा टाइम लग गया। और इस चीज़ पे ब्लॉगिंग पे मैं फोकस नहीं कर पाया और मैंने जानबूझकर भी 2 एक दिन, मतलब कुछ दिन इन पे ब्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि मुझे उस समय लगा नहीं कि इन चीज़ों को मतलब बताना चाहिए या इन चीज़ों को उस तरह से दिखाना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पे क्या होता है, कभी कभी आप कुछ सही चीज़ें भी दिखाते हैं तो उसका कुछ गलत इम्पैक्ट हो जाता है। लोग सोचते हैं कि व्यूज़ लेने के लिए ऐसे ही ये चीज़, तो मतलब वही सब चीज़ें थी। तो मैंने उस तरह से ब्लॉगिंग करी नहीं। और दूसरा ये भी था कि दिमाग में इतना स्ट्रेस था, इतना क्या करते वो चीज़ सॉर्ट आउट हो जाती है। कभी कभी कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जाते हैं। तो चलो फिलहाल अभी लगभग कनागत चल रहे हैं क्योंकि गोवा से आए तो उसके बाद हम लोग पूरा घर सब फैला हुआ था, तो उस समय ब्लॉगिंग करना कुछ सही भी नहीं लगा। बहुत सारे काम पेंडिंग थे, इधर उधर, फिर इधर उधर सब पूरा घर फैला पड़ा था। तो उसी चीज़ें में 4-5 दिन तो उसी में निकल के, उसके बाद से कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो चीज़ निपटाते निपटाते तो अभी कनागत चलना है। कुछ दिनों बाद नवरात्र आ जाएंगे, तो अभी फिलहाल कनागत चलना है। तो कनागत में हम इधर उधर कहीं ट्रिप पे नहीं जाते हैं क्योंकि एज ए ब्राह्मण हम लोग कनागत में बहुत सारी चीज़ें फॉलो करते हैं जो हमारे रिचुअल्स होते हैं। क्योंकि मैं मतलब हमारे घर में बाहर का खाया पिया नहीं जाता है, बाहर कहीं जाते नहीं, जाने इन द सेंस कि अब जो कहीं बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस है फिर बाहर का खाना भी है, पीना भी है, सब चीज़ है। तो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए हम घर में ही रहते हैं। मतलब ऑफिस जाते हैं, जैसे अभी तो मेरा वर्क फ्रॉम होम है, अगर ऑफिस जाता है तो वो तो जाते सकते हैं, तो लेकिन अब घर से खाना बनवा के ले जाते हैं, टिफ़िन ले जाते हैं, बॉटल ले जाते हैं। तो वो चीज़ें हैं, देखो जितना हो सकता है हर कोई इंसान करना चाहता है। अब कुछ तो एक्सेप्शन रहते ही हैं कि बहुत ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा सरकमस्टांसेस हो रहा है कि आप बाहर का खाना ही पड़ेगा, पीना ही पड़ेगा, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन जहाँ तक हो सकता है, मैं अपनी बता रहा हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि बाहर का ना खाऊँ। इन दोनों में सर्टेन जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो अभी फिलहाल श्राद्ध पक्ष चला, तभी हम कहीं किसी ट्रिप पे नहीं गए हैं, ना कहीं हम बाहर जा रहे हैं। सो नहीं, आपने एज यूजल अपने काम से बाहर जाती है, जो उसका ऑफिशियल रहता है तो वो तो बंद नहीं कर सकते, तो जाना ही है। मेरा वर्क फ्रॉम होम रहता तो मैं भी किसी ऐसे, हम लोग ऐसे ट्रिप पे नहीं प्लान कर रहे हैं, हम लोग भी ऐसे ट्रिप पे निकल जाएँ बाहर। क्योंकि इन चीज़ों इन दिनों में ना तो कोई ऐसा कोई अच्छा काम किया जाता, ना किसी अच्छे काम की शुरुआत की जाती है, ना कुछ। तो बहुत से लोग जानते होंगे जो आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही एक कहें तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। लेकिन जो रेगुलर ऑफिस जा रहे हैं या हाइब्रिड मोड पे ऑफिस जाते हैं, तो उनके लिए यहाँ कहीं कहीं बीच में दिक्कत होती है कि 2 दिन घर में है तो कोई दिक्कत नहीं घर का खाना, और बाहर जाते हैं तो मान लीजिए लंच आपने बाहर कर मतलब ले गया बनवा के, लेकिन फिर भी कभी कभी ना क्या होता है ऑफिस में चाय पीने का मन भी करता है, कुछ खाने का मन भी करता है, कोई भूख लग जाती है, तो वही सब चीज़ें। तो देख रहे होंगे मेरी शेविंग काफ़ी बढ़ गई, ये शेविंग है काफ़ी वाइट होने लगी क्योंकि मैं कलर करता हूँ, बियर्डो लगाता हूँ। क्योंकि पहले इस साइड से ऐसे साइड से वाइट हो रही थी, तो सोनिया बोलती थी यार कि या तो दोनों साइड से हल्की हल्की तो अच्छी लगी। एक तरह से मुझे भी लग रहा था कि यार एक ही साइड जा रही है, इस साइड भी तो मैच करे। तो बियर्डो लगाना चालू किया था, थोड़ा सा उससे और बढ़ गया। एक बात तो है, मैं आपको फैक्ट बता दूँ कि अगर आप कलर करते हो, चाहे वो हेयर कलर हो, बियर्ड कलर हो, कुछ भी हो, साइड इफ़ेक्ट तो वह रहेगा ही रहेगा कि आपके बाकी जो ये बाल या जो नहीं वाइट हो रहे होंगे वो वाइट होना स्टार्ट हो जाएंगे। फिलहाल अभी तो इनको कलर कर नहीं सकते। अभी जब ये 15 दिन के 7 बज खत्म हो जाएंगे, नवरात्र स्टार्ट होंगे, तो उससे पहले बीच में एक दिन होता है जिस दिन सब साफ़ सफाई की जाती है, उस दिन थोड़ी देर शेविंग करूँगा, हल्का हल्का कलर करूँगा, तो अपना एकदम बढ़िया सही से लुक में आ जाएंगे। तो तब तक के लिए ऐसे ही रहना पड़ेगा। और फिलहाल अभी तो सोनिया गई है भैया अपने ऑफिस के काम से, मैं अपना कुछ वीडियोस देख रहा था और कुछ प्लानिंग कर रहा था कि हम लोग नेक्स्ट ट्रिप कहाँ प्लान करें। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें माइंड में है, मुझे अपना मोटो व्लॉग भी स्टार्ट करना है, तो मुझे उसके लिए भी सोचना है। क्योंकि मोटो व्लॉग देखो, और कुछ चीज़ आपने अगर पहले कभी ना की हो तो वो अचानक स्टार्ट हो तो टाइम लगता है और थोड़ा उसकी प्रिपरेशन भी करनी पड़ती है। अब ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी सोचा बस वो हो गया, उसके लिए प्लानिंग करनी पड़ती है, देखना पड़ता है कि कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है। और वही सब चीज़ें दिमाग में बहुत चल रही हैं क्योंकि राइडिंग में बहुत पहले जब मैं बैंगलोर में था तब करता था, तो वो उस तरह की राइडिंग नहीं थी, बहुत ही कभी कभार रेयर हो जाती थी। बाकी तो कॉलेज वगैरह जाना, कहीं घूमने इधर तो जाना, शॉपिंग जाना, वो राइड तो खैर चलो अलग ही चीज़ है। लेकिन मेन जो राइडिंग, जैसे कि हम आज के टाइम की जो राइडिंग है जो इधर उधर जाते हैं, वो मैंने बहुत कम की थी। तो वो फिर से स्टार्ट करनी, तो मेरे पास पल्सर है बाइक जो कि लगभग काफ़ी पुरानी हो चुकी है। लेकिन अभी मैं एकदम से कोई नई बाइक
परचेज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी बाइक लेना मतलब सोनी इस चीज़ के लिए राज़ी नहीं है। बाइक हाँ मुझे लेनी है, क्योंकि अब मुझे एक राइडिंग करनी है तो मुझे एक अच्छी बाइक चाहिए। तो अभी फ़िलहाल वो धीरे धीरे आगे ले लेंगे, क्योंकि माइंड में बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हुई हैं मैंने। तो ऐसे ही धीरे धीरे प्लान करते हुए मोटो ब्लॉग स्टार्ट करेंगे। अभी अपनी बाइक को दिखाना भी है, क्योंकि वो 2010 का मॉडल है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन मैंने उसको बहुत अच्छे से केयर करके रखा हुआ है। ज़्यादा नहीं चली जाती। एक तो जब से कोविड आया ना, तब से तो बाइक निकलना ही बंद हो गया है। बस सर्विस कराता हूँ और उसको रख देता हूँ कवर चढ़ा करके। मतलब धुलाई कर दी फिर रख दिया। यूज़ ही नहीं होती, बहुत कम यूज़ होती है। और आजकल जैसे वर्क फ्रॉम होम में तो इतना बाहर निकलने का काम नहीं होता है। मोस्टली फ्रेंड्स हैं वो अपने घर से ही काम करते हैं, कभी ऑफिस जाते हैं, मिल लेते हैं। और बेसिकली हम लोग जब घर से निकलते हैं तो ट्रिप पे निकलते हैं। आपने मेरे पिछले वीडियोस देखे होंगे, हम लोग ट्रिप पे निकलते रहते हैं। ऑकेजनली क्या मतलब हमारी बहुत अटेंडम प्लान बन जाते हैं। कुछ 95% तो अटेंडम ही होते हैं, और 5% लगभग हम लोग होते हैं जो हम लोग प्लान करते हैं। जैसे कि हमने गोवा प्लान किया होता कि हम गोवा जाएंगे इतने दिन के लिए, और इस बार हमने उसको एक्सटेंड नहीं किया, क्योंकि बताया था ना यहाँ भी ऐसे कोई सर्टेन चीज़ें हो रही थी। वो तो अच्छा हमने एक्सटेंड नहीं किया, नहीं तो थोड़ी सी दिक्कतें और बढ़ जाती, फ्रस्ट्रेशन है और बहुत सारी चीज़ें और बढ़ जाती हैं, है ना। तो उसके पहले हम लोगों ने कंडा घाट जाना था, वो भी प्लान था, क्योंकि सोनिया का बर्थडे था। अगर आपने वो ब्लॉग ना देखा हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट से जाकर के वो ब्लॉग देख सकते हैं, गोवा के भी और कंडा घाट के भी और जयपुर के भी। अभी हम आगे नवरात्र के बाद, क्योंकि नवरात्रे सोनिया पूरे 9 दिन नवरात्र रखती है, तो वो भी बाहर करें कुछ खाएगी पिएगी नहीं, तो हम वो ट्रिप अभी नहीं कर सकते। तो हम नवरात्र के बाद से ट्रिप प्लान करेंगे। तो वो आगे वाले ब्लॉग में आपको पता चला कि हम कहाँ जाते हैं, क्योंकि अभी डिसाइड नहीं करा है। वो हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि अभी हम ऐसा कहीं 15 दिन तो जा नहीं सकते। उसके बाद नवरात्रे हैं तो ये सब है ना, तो उस टाइम तक हम लोग प्रिपेयर हो जाएंगे, प्लान कर लेंगे। दूसरा, गाड़ी की सर्विसिंग भी करानी है, अपनी बाइक की भी सर्विसिंग करानी है, क्योंकि जब वहाँ से ट्रिप करके आया उसके बाद मैं अपने मोटो ब्लॉग के लिए निकलूँगा। तो मोटो ब्लॉग देखिए मैं आपको इस तरह से दिखाऊंगा कि एक अगर आज के टाइम में अगर कोई एक बंदा मोटो ब्लॉग स्टार्ट करता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्या क्या उसको प्रिपरेशन करनी होती है, और कैसे अपनी फैमिली और मतलब जो अपने आसपास के लोगों को कन्विंस करना होता है, बताना होता है। क्योंकि जाहिर सी बात है मैं सोनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि वही कन्विंस नहीं है कि बाइक से जाना है, गाड़ी ले जाओ। देखो गाड़ी क्या है ना कि देखो एज ए पर्सन मैं गाड़ी ले जाऊं तो सोनिया का ऑफिस का काम होता है, फिर उसको इधर तो ऑटो में कहीं टैक्सी कैब वगैरह लेनी होती है। तो यार मैं ये सोचता हूँ कि गाड़ी है, हम आदमी लोग तो कहीं भी चले जाएँ, बस से चले जाएँ, ट्रेन से चले जाएँ, रिक्शा से चले जाएँ। लेकिन अब अपने घर की फैमिली में अगर कोई है, जैसे सोनिया है, अब वो इधर से कहीं जाए, तो जब गाड़ी है तो अपन तो आराम से कैसे भी जा सकते हैं। इसलिए गाड़ी का मैं उतना नहीं देख रहा हूँ कि गाड़ी है, या तो मेरे पास 2 गाड़ी हो, तो 2 गाड़ी रखने का भी ऐसा कोई सीन नहीं था यार। पुरानी गाड़ी हमारे पास थी स्विफ्ट, वो हमने इसीलिए बेची थी कि मतलब एक तो जगह का कलेश हो जाता था, फिर ये चीज़ें बहुत चीज़ें हैं खड़ी रहती थी, स्क्रैच डाला इतना निकलना नहीं होता था। अभी के हिसाब से अगर ऐसा प्लान किया होता तो फिर शायद उसको रख सकते थे, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो चीज़ें धीरे धीरे बदल जाती हैं। अभी फ़िलहाल सोनिया को ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है, क्योंकि उसका ऑफिस का निकलना होता काम कम से कम 2 दिन में एक बार, या डेली कभी कभार, या 2-3 दिन में एक बार। तो मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती नहीं, मुझे इतनी ज़रूरत पड़ती होती है बाइक ही नहीं चल रही होती, बाइक ही बंद पड़ी है वो इसलिए। तो गाड़ी क्या ही है, हम लोग ट्रिप पे निकालते तो ले जाते हैं। फिर अब इस चीज़ की प्रिपरेशन करनी है। मैंने पिछले ब्लॉग में आपको दिखाया होगा कि मैंने बहुत सारी चीज़ें सेटअप कर ली थी, लेकिन वही ना बीच बीच में चीज़ें ब्रेक आ जाता है, तो मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। लेकिन अब मेरा पूरा फोकस है इसी चीज़ पे कि मैं अपनी राइडिंग स्टार्ट करूँ, क्योंकि राइडिंग करने से क्या है ना कि आप बाहर निकलते हो, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, आप थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाते हो। ऐसा क्या होता है, आप फैमिली के साथ ही जा रहे हो, ऐसा होता है कि अकेले भी जा करके बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस होती हैं, तो ना वही सब चीज़ें। तो आप लोगों का भी बहुत सपोर्ट चाहिए होगा। आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताएं कि क्या क्या प्रिपरेशन मुझे करनी चाहिए, कौन सी डेस्टिनेशन चूज़ करनी चाहिए। देखो लद्दाख ट्रिप है और भी उत्तराखंड की ट्रिप है, इतनी जल्दी प्लान नहीं करूँगा मैं, क्योंकि इनको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मैं उन्हीं के व्लॉग्स में देखता हूँ बहुत लोगों के लद्दाख ट्रिप के, और या वैसे कहने को तो बहुत आसान है, गाड़ी उठाई और चल दिए, लेकिन बहुत सारी चीज़ें में चैलेंजेस भी आते हैं। अब देखो बाइक कोई ऐसी बहुत सुपर बाइक तो है नहीं कि उठाया चल दिए, नॉर्मल बाइक है 150 सीसी की पल्सर, उसको मैंने कभी इतना राइड के हिसाब से कभी यूज़ नहीं किया, तो उसको अभी थोड़ा सा मेंटेन कराना है, उसमें देखना है कि क्या क्या है, और जब वो आगे चलेगी तो क्या क्या उसमें चैलेंज आते हैं कि कैसे टर्रेन पे वो वर्क करती है नहीं करती है, तो वो तो आगे की बात है। नवरात्रों में उसकी अच्छे से सर्विसिंग कराऊंगा, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन कराऊंगा, मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि जो चीज़ें थोड़ी सी चेंज कराने लायक हैं वो, तो उसी सब चीज़ों के मैं वीडियोस देख रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो
फ़िलहाल अभी व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। बीच में जो प्रॉब्लम्स हो गई थी आ जाती है, क्योंकि अभी सर्टेन फेज में कभी कभी क्या होता है ना, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें स्ट्रेस हो जाती है, तो ये सब चीज़ें छूट जाती है। वरना ऑफिस का भी काम कभी कभी बहुत हैम्पर हो जाता है, लेकिन सब चीज़ों को मैनेज करना होगा, धीरे धीरे थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाएगा। अभी सब मेरे लिए ये नई है ना, जैसे आप लोग समझते हो ना, हर किसी के लिए कहीं ना कहीं से स्टार्ट होती हैं चीज़ें। तो शुरू में चैलेंजेस आते हैं, धीरे धीरे। अभी मैं कई लोगों को ब्लॉग देखता हूँ तो कई चैलेंजेस अभी उनको आते हैं, लेकिन वही चीज़ें इट्स अ पार्ट ऑफ, आप लाइफ कह लो या वर्क कह लो या यूट्यूब कह लो, तो वो चलता रहेगा। तो फिलहाल सोनिया अपने ऑफिस गई हुई है, वो आ जाएगी तो कुछ लंच वंच देखते हैं। अभी तो फिलहाल ब्रेकफास्ट हो गया था, तो ब्रेड बटर खाया था, लंच करेंगे उसके बाद अपने, मैं वही व्लॉग्स देख रहा था, क्योंकि उसके बाद उससे भी बात करनी है, क्योंकि वो भी इस तरह जल्दी से कन्विंस नहीं हो रही है ना, तो बीवी को कन्विंस करना है, उसके बाद निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल 15 दिन ये और नवरात्र हो जाए, उसके बाद बढ़िया वाला मोटो ब्लॉग स्टार्ट होगा ट्रिप के बाद। सबसे पहले ट्रिप कर लेंगे। तो बस खाना पीना हो गया था, सोनी भी आ गई थी, लंच भी किया, तो उसके बाद काम वाम भी किया, और अभी शाम में अपना कुछ काम भी निपटाया और डिनर भी हो गया। आज दिन ऐसे ही चला गया, कुछ पता ही नहीं चला। थोड़ी बहुत बातचीत भी की थी, डिस्कस भी किया कि कैसे ये चीज़ करनी है, कैसे नहीं करनी है, तो उसके भी अपने सजेशन थे, अपनी ओपिनियन थी, मैंने थोड़ा सा कन्विंस करने की कोशिश की। फिलहाल अभी जब तक ये कनागत जो श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, इसमें तो कोई अच्छा काम होगा नहीं, और अभी कुछ सर्विसिंग वगैरह बाइक की गाड़ी की तो अभी करवानी नहीं है। तो जैसे ही कनागत के 15 डेज से ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद बाइक की सर्विसिंग कराऊंगा बढ़िया। गाड़ी की भी सर्विस करानी है, वो भी ड्यू है, अक्टूबर में ही ड्यू है, तो दोनों की एकदम से बढ़िया सर्विसिंग करा लूँगा। गाड़ी बाइक को अच्छे से सर्विस करा लूँगा, और अगर उसमें कोई चीज़ पार्ट अगर चेंज होने क्योंकि गाड़ी काफ़ी पुरानी हो गई है, गाड़ी इन सेंस बाइक काफ़ी पुरानी हो गई है, काफ़ी साल हो गए हैं, तो उसमें अगर कुछ मुझे लग रहा है जैसे वो इंजन बहुत हीट होता है बहुत जल्दी, तो शायद क्लच प्लेटें चेंज कराने का टाइम आ गया, तो उसकी क्लच प्लेट चेंज करा दूँगा। और कार्बोरेटर में भी कुछ हल्की फुल्की दिक्कत थी, जैसे देखता हूँ उसको भी चेंज करा दूँगा, अगर लगेगा कि नहीं चेंज कराना, क्योंकि ऐसा ना हो गया, क्योंकि पुरानी बाइक है, कभी इतनी राइड पर गई नहीं, तो जितना हो सकता है उतना कॉशन लेके चलूँगा कि आगे जा करके ऐसी कोई पॉसिबिलिटी ना है कि वो चीज़ वहाँ पे जाके ख़राब हो। तो जो भी है पॉसिबल यहीं अभी उसको दिखा के चेंज करा लेंगे, जो भी ऑयलिंग वगैरह है या कुछ और चेंज होना होगा, कोई और पार्ट चेंज करना होगा। टायर भी याद है, टायर भी देखने हैं उसके। टायर तो मेरे ख्याल से उसके सही हैं, क्योंकि वो इतनी यूज़ नहीं हो, ना ही ऐसी कोई रफ एंड टफ चली, ना ही उससे कोई खास कभी इतनी ऑफ रोडिंग हुई होगी कि टायर ख़राब हुआ है। फिर भी मैं उसको एक बार चेक करा लूँगा। तो ये सब चीज़ें हैं, जैसे ही नवरात्र लगेंगे उनमें करा लूँगा, उसके बाद ट्रिप प्लान करेंगे। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, क्योंकि मैं आप लोगों से बस यही शेयर करना चाहता था कि जल्दी से अपने मोटो ब्लॉग स्टार्ट करने हैं, और आपके सजेशन भी चाहिए रिगार्डिंग डेस्टिनेशन, रिगार्डिंग जो भी प्रिपरेशन है, और क्या क्या चीज़ें मुझे करनी चाहिए ड्यूरिंग मोटो ब्लॉग, जैसे कि गाड़ी में क्या ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कुछ मॉडिफिकेशन कराने चाहिए जो अभी नेसेसरी लगें एक इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि नई बाइक में थोड़े दिन बाद प्लान करूँगा, अभी नहीं, अभी पहले इस बाइक से ही चलते हैं, क्योंकि ये भी चल जाए, इसको भी कुछ दुनियादारी दिखा लाएँ, घर में खड़ी रहती बेचारी। तो बस वही चीज़ है, ये सब चीज़ें हैं। तो आप लोग बस कमेंट करके मुझे थोड़ा सा सजेशन देना। और मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बहुत ही ख़तरनाक वाले मोटो ब्लॉग एडवेंचरस भी करूँगा, मैं एक नॉर्मल मोटो ब्लॉग करूँगा, ताकि जिसमें ना ही कोई ऐसा कुछ मैं किसी को मैसेज कन्वे करूँगा कि ऐसे चलाओ वैसे चलाओ, स्पीड हाई, रैश ड्राइविंग और ये सब वो सब नहीं। एक सिंपल मोटो ब्लॉगिंग करूँगा कि मैं अपने तरीके से, क्योंकि मैं हमेशा बाइक कंट्रोल में चलाता आया हूँ और चलाता रहूँगा। तो चलो फटाफट से कमेंट कर देना, और इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं कल आपसे एक नए ब्लॉग में, तब के लिए गुड नाइट, टेक केयर, अपना ख्याल रखें और बाय बाय।